respected chairperson. This is Sandeep Kumar, the student of Sri Krishna Law College, and I am going to give my presentation on the topic of marital law in India, its constitution is judicial decision and need for the legal reform. Next slide. अब we go to the introduction. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैरिटल लॉ होता क्या है? मैरिटल लॉ है एक नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो एक हस्बैंड के द्वारा अपने वाइफ से किया जाता है, जो कि क्या हुआ है सेक्शन 63 ऑफ द बीएनएस, सेक्शन 2 के सेक्शन 2 जो सेक्शन 63 के एक्सेप्शन है उसमें दिया हुआ है। ये जो है मैरिटल लॉ को एक वुमेन के डिग्निटी, वुमेन के बॉडी ऑटोनॉमी, डिग्निटी और फंडामेंटल राइट्स का यूज करता है। जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 40, 15 और 21। अगर बात करें ये मैरिटल लॉ का कांसेप्ट एक्चुअली आया कहां से, तो इसके पीछे दो लीगल डॉक्ट्रिन है। एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वेंशन और दूसरा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड इररिवोकेबल कंसेंट। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वेंशन की बात करें तो ये दिया गया था सर विलियम ब्लैकस्टोन के द्वारा, और वो अपने बुक कमेंट्री ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड में ये लिखते हैं कि एक वाइफ का जो सेपरेट लीगल इक्विटी होता है आफ्टर मैरिज जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, और उसका वाइफ का सेपरेट लीगल इक्विटी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मर्ज हो जाता है। इसीलिए मर्ज होने के बाद वो हस्बैंड जो होता है उस इक्विटी का जो है हेड माना जाता है, जिसके कारण जो होता है उस वुमेन पे असॉल्ट का मतलब होता है वो सिंगल असॉल्ट नहीं माना जाता है। ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वेंशन। वहीं अगर बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट, तो ये क्या गया है सर मैथ्यू हेल के द्वारा, और ये अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ पीरियड ऑफ में ये लिखते हैं कि जो मैरिज होते ही एक वुमेन का कंसेंट
मुझे नहीं जानता वही अगर ये जो है Sandeep, your time is over. तब मैं उसे बोलती हूँ सर बस मुझे ये चीज मेरे को जो टॉपिक है मेल के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं मेल के पर्सपेक्टिव से कि मेल का भी कोई मेंटर नहीं हो सकता है ऐसा कुछ सोच के सर ये आई थिंक सॉरी फॉर आने का आंसर इट बट आई एम संदीप आप ये बताओ कि जो वैलिड एज है मेल